हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया एक इंपॉर्टेंट विषय पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हम बात करने वाले हैं जिस आर्टिकल के बारे में, वो संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से। मोस्ट रिसेंटली एक अपडेट जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से आया है कि वहां पर पेंच टाइगर रिजर्व के करीब एक सफारी जोन था जिसका नाम है करमझिरी। तो करमझिरी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जो है वो जारी करी है, जिसके तहत करमझिरी, जो कि एक पॉपुलर सफारी जोन था। गाइस, करमझिरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो शायद मेरा गलत हो सकता है, अगर गलत है तो आप प्लीज इसे करेक्ट कर दीजिएगा। करमझिरी जो कि एक सफारी जोन था, बिल्कुल पेंच टाइगर रिजर्व के पास मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में, उसे अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, इस जोन के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनते ही यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है और टाइगर्स का हैबिटेट है वो और ज्यादा बेहतर मैनेज हो पाएगा। टाइगर्स जो है वो फ्रीली यहाँ पे मूव करते हैं और ज्यादा प्रोटेक्शन जो है वो उनको मिल पाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में टाइगर्स जो है वो पाए जाते हैं। तो पेंच टाइगर रिजर्व का एक्सटेंडेड जोन, जो अभी तक करमझिरी सफारी जोन के रूप में जाना जाता था, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बन गया है। दोस्तों, सिवनी जिले का 1410 हेक्टेयर का जंगल का जो इलाका है वो इस करमझिरी सेंचुरी के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो करमझिरी में जो एरिया है वो सिवनी जिले का आएगा। जो सिवनी जिले का फॉरेस्ट एरिया था वो अब करमझिरी जो है वो कहलाएगा। इसी के साथ में नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है महाराष्ट्र में वो 24 हो गई है। दोस्तों, पहले भी 24 थी, लेकिन कुछ साल पहले करेरा सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश की, उसे डी नोटिफाई कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। करेरा नाम की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी मध्य प्रदेश में, जिसे 1981 में बनाया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने 2011 में इसे डी नोटिफाई करने की बात जो है वो कही थी, और इसे भी अब डी नोटिफाई जो है वो कर दिया गया है। दरअसल करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 1981 में बनाई थी, ताकि सोन चिरैया पक्षी को बचाया जा सके, उसकी कंजर्वेशन के लिए। क्योंकि सोन चिरैया पक्षी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता था, उसे बचाने के लिए, उसकी कंजर्वेशन के लिए ये करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनाई गई थी। ये सोन चिरैया जो है वो एक रेयर बर्ड स्पीशीज थी। सोन चिरैया को प्रोटेक्ट करने के लिए इस करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया था। अब जैसे ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, इसको नोटिफाइड एरिया घोषित कर दिया गया। जब भी कोई इलाका नोटिफाइड एरिया घोषित होता है, वहां पर किसी भी प्रकार की सेल या परचेज या अदर एक्टिविटी पे रोक लग जाती है। तो हुआ क्या कि ये जो पूरा का पूरा रीजन था जहां पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, वो दरअसल प्राइवेट लैंड थी या सरकारी जमीन थी, वो जंगल नहीं था। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए वो लैंड जो है वो खरीदी गई, वो लैंड टेक ओवर करी गई, और अल्टीमेटली वहां पर करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई। क्यों? ताकि सोन चिरैया को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट लोग जो थे वो इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि वहां पर लैंड जो है उनसे ले ली गई थी। लैंड परचेज वहां पे वो नहीं कर सकते थे। तो लंबे समय से सोन चिरैया की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डी नोटिफाई करने की मांग जो है वो आ रही थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सोन चिरैया को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई, उससे डी नोटिफाई कैसे किया जा सकता है? एक्चुअली लोगों ने जो इस चीज के लिए तर्क दिया वो वैलिड था। उन्होंने कहा कि आपने 1986 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, किस लिए? सोन चिरैया पक्षी को बचाने के लिए। लेकिन लास्ट टाइम जो इस इलाके में सोन चिरैया पक्षी देखा गया था, दैट वाज इन 1992। 1992 में आखिरी बार सोन चिरैया देखी गई थी। उसके बाद दोबारा कभी यहाँ सोन चिरैया नजर नहीं आई, जो कि इस ओर इशारा करता है कि सोन चिरैया को हम कंजर्व तो करना चाहते थे, लेकिन शायद हम उसमें कामयाब नहीं हुए। अल्टीमेटली अब बिना किसी रीजन के हम ऐसे पक्षी को वहां कंजर्व करने की कोशिश कर रहे थे जो वहां पर था ही नहीं। तो इस वजह से लोग जो है वो लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि करेरा को डी नोटिफाई किया जाना चाहिए, और ये मांग जो है वो रिसेंटली मान ली गई थी। और करेरा जो है अब वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं रहा, जिस वजह से टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज जो है वो एमपी में 24 ही जो है वो है। बात करते हैं इस लोकेशन की। कर्मझिरी जो है वो पेंच नेशनल पार्क के एक साइट के जोन में जो है वो आता है। सिवनी जिला मध्य प्रदेश का, वहां पर ये मौजूद है। अभी तक ये सफारी जोन था, लेकिन अब पेंच टाइगर रिजर्व के साथ ही बिल्कुल करमझिरी नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बना दी गई है। दोस्तों, ये पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बना हुआ है। इसके बारे में अगर हम बात करें, पेंच टाइगर रिजर्व जो है इट इज लोकेटेड इन सर्दर्न रीजन ऑफ साउथ सतपुरा हिल्स इन सिवनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश के दो इंपॉर्टेंट जिले सिवनी और छिंदवाड़ा, इसी सिवनी में ये करमझिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो मौजूद होगी। और ये मध्य प्रदेश में इन दो जिलों से होकर के गुजरता है। और कहाँ तक पहुंचता है?
इट रीचेज अप टू नागपुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पर ये पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो मौजूद है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। इसका नाम जो है इट कम्स फ्रॉम रिवर पेंच, पेंच नदी से इसको नाम जो है वो मिलता है, जो कि इस पूरे के पूरे टाइगर रिजर्व के बीचों बीच होकर के गुजरती है और इस पूरे टाइगर रिजर्व को दो हिस्सों में विभाजित कर देती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पेंच टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी होकर के गुजरती है। तो याद रखना है पेंच नदी है जिसके नाम पर इसका नाम जो है वो पेंच टाइगर रिजर्व पड़ा है। दो हिस्सों में इसको विभाजित करती है ये नदी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जो है वो एक ऐसा राज्य है जहां पे टाइगर पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स भी जो है वो मध्य प्रदेश में मौजूद है। शायद आप लोग जानते होंगे 500 से ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर जो है वो यहाँ पे स्पॉट किए जा चुके हैं और 6 टाइगर रिजर्व्स है जो कि किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र सरकार के इन डिटेल्स के अनुसार एमपी इज होम टू कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। तो ये जो 6 टाइगर रिजर्व्स हैं ये एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर मौजूद है। और अब करमझिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से टोटल 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो इस राज्य में हो चुकी है। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। माइन्यूट डिटेल्स है जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।